we will have to fulfill those financial pledges committed in COP27, COP28. I wouldn't want other countries to face the plight Pakistan faced back in 2022. COP29 can transform into a finance COP. We know the causes. We know the solutions. COP29 कॉन्फ्रेंस के जरिए हम क्लाइमेट फाइनेंस की तरफ बढ़ सकते हैं। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली से कुदरती आफात इंसानी जिंदगियों को मुतासिर कर रही हैं। पाकिस्तान अकेले मसले से नहीं निमट सकता। बरवक्त इक़दामात ना हुए तो आने वाले वक्त में नुकसान होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान को 2022 में तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई। $30 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। दुनिया को तवील तनाज़ात, इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम, माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस दरपेश हैं। आलमी अमन के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बुडापेस्ट में तकरीब से वीडियो लिंक खिताब। कहते हैं, चैलेंजेस ने दुनिया भर में इमिग्रेशन के बहाव को नई शक्ल दी। मसाइल की वजह से चैलेंजेस जन्म ले रहे हैं। कोई मुल्क अकेले नहीं निपट सकता। बदतरीन स्मोक से पंजाब के शहरी निढाल। मुख्तलिफ शहरों का आज भी धुंध से बुरा हाल। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज दूसरे नंबर पर। फ़िज़ा ताहाल इंतहाई ख़तरनाक करार। एयर इंडेक्स 500 से ज़ायद रिकॉर्ड। बदतरीन स्मोक से तालीमी सरगर्मियाँ भी मुतासर। बेशतर अजला में तदरीसी अमल 17 नवंबर तक मुलतवी। लाहौर में स्मॉग इंसानी सेहत के लिए खतरनाक करार। पंजाब में बीमारियां भी सर उठाने लगी। पंजाब के बासी आंखों में जलन, इन्फ्लुएंजा, वायरल इन्फेक्शन, खुश्क खांसी, सांस लेने में दुश्वारी का शिकार। खुसूसी बच्चे और दमे के मरीज भी शदीद मुतासिर। एक रोज में लाहौर के 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में 2000 बच्चों समेत 15,000 से जायद केस रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच कल समाअत करेगा। माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक मुकदमात 1993, 2003 और 2018 के हैं। मुकदमात की समाअत का फैसला आईनी कमेटी के इजलास में किया गया था। सुप्रीम कोर्ट बार की 26वीं आईनी तरमीम की शदीद मजम्मत। जमहूरियत की आज़ादी के लिए खतरा करार। सेक्रेटरी बार एसोसिएशन कहते हैं, तरमीम अदलिया के अख्तियारात की आज़ादी के असूल की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत और एग्जेक्टिव को अपनी पसंद के जजेस को मुंतखब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तरमीम के जरिए शहरियों को इंसाफ की फराहमी तक रसाई सलब की गई। तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दे दी। अलीमा खान कहती हैं, बानी PTI ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद मार्च की हिदायत की है। बानी ने कहा है, अब हमें अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज होगा। मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाज की तैयारी मुकम्मल है। जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे वापस नहीं जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीर गंडापुर ने वाज़ेह कर दिया। कहा, बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे थे और अब भी तैयारी जारी है। तहरीक इंसाफ आज फिर नून लीग के निशाने पर। PTI की सियासत सड़क छाप से भी बदतर करार। आज़मा बुखारी कहती हैं, कौम के बच्चों को इक़्तिदार की हवस में झोंक दिया। खुद के बच्चे लंदन में लग्जरी लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। पंजाब की तरक्की फितना पार्टी से हजम नहीं हो रही। एहतजाज की आड़ में शरपसंदी फैलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। IMF ने रियल एस्टेट सेक्टर से कम रेवेन्यू मिलने पर सवालात उठा दिए। इक़्तिसादी टीम अपनी कारकर्दगी से IMF को मुतमईन करने में नाकाम। सूबों की जानिब से ज़राई टैक्स से मुतालिक कानून साजी न करने पर तहफ़्फ़ुज़ात। तवानाई के शोबे में जारी इस्लाहात पर भी मिशन का अदम इत्मीनान का इज़हार। FBR की ताजिर दोस्त स्कीम की नाकामी पर भी सवालिया निशान। मिशन के साथ इक़्तिसादी टीम के मुज़ाकरात आज फिर होंगे। FBR ने तमाम टैक्सों की अदायगी का नया मरबूत सिस्टम मुतारिफ करा दिया। विद होल्डिंग टैक्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और FED की अदायगी यकजा कर दी गई। FBR के मुताबिक टैक्सों की अदायगी का नया सिस्टम IRS पोर्टल के अंदर दस्तयाब है। टैक्स के निज़ाम को जदीद बनाने के लिए ये सिस्टम अहम पेशरफ्त है। सारिफीन को आसान ऑनलाइन अदायगी की सहूलत मैसर होगी। PIA की निजकारी के लिए 10 अरब रुपए की बोली मनसूख। SIFC के ताउन से गैर मुल्की हुकूमत को PIA फरोख्त करने की तजवीज़।
गैर मुल्की सरमायाकारों की मुशावरत से 30 नवंबर तक दरखास्तें तलब करने पर गौर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने PIA की निजकारी में हिस्सा लेने के लिए दोबारा खत लिख दिया। खत में कहा गया कि KP इन्वेस्टमेंट बोर्ड PIA की निजकारी में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। KP इन्वेस्टमेंट बोर्ड को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की भरपूर हिमायत हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा इन्वेस्टमेंट बोर्ड जवाब का मुंतज़िर है। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस। कौमी एयरलाइन PIA का 10 साल से ऑडिट न होने का इंकशाफ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए हवाबाजी के अरकान हैरान। सरबराह PIA ने कहा कि यूरोप में PIA ऑपरेशन रोकने की एक वजह ऑडिट न होना है। कमेटी अरकान का इंकशाफ पर इजहार तशवीश। जिम्मेदारों के तयन का मुतालबा। मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए मनसूबाबंदी ज़रूरी है। चीन मलेशिया मुस्तकबिल का रोड बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं। हमने 2017 में लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा किया। तरक्याती मंसूबों पर खुसूसी तवज्जो दी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा PTI के दौर में तरक्की का पहिया रुक गया। पॉलिसियों के तसलसल के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। ताजरों और सनतकारों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। पैसे के बगैर कोई भी इदारा नहीं चलाया जा सकता। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का तकरीब से खिताब। जब मेयर बना तो KMC का मजमूई टैक्स कलेक्शन सिर्फ 20 करोड़ था। हमने फैसला किया मौजूदा फरसूदा निज़ाम ठीक नहीं। सिंध हुकूमत का अवाम को सस्ती, आसान और जदीद सफरी सहूलियात देने का अज़्म। शर्जील मेमन की रेड लाइन और येलो लाइन BRT मंसूबों पर तामीराती काम तेज़ करने की हिदायत। सूबाई वज़ीर कहते हैं काम के मयार पर किसी भी किस्म के समझौते के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। बलूचिस्तान के ज़िला डेरा बुगटी में गैस की पैदावार में इजाफा। OGDCL ने आज 35 कुएं से पैदावार का आगाज़ किया। OGDCL का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जनरल मैनेजर को खत। कुएं को 1345 मीटर की गहराई तक खोदा गया। कुएं से 50 लाख क्यूबिक फीट योमिया गैस पैदा हो रही है। कुएं को OGDCL उच्च गैस प्रोसेसिंग प्लांट से जोड़ दिया गया। खत का मतन। د اطلاع شعور دیوا پسې چاته اجازه نشته ده خپل څنګه د هر څوک ګارم کی او په قرباني باندې ازو درمي په تراپه په میاشتې په ګنټه په جهادي نه غانرسي فتنہ الخوارج کے خارجی نور ولی اور غٹ حاجی کی آڈیو لیک۔ خارجی نور ولی محسود غٹ پاکستان میں داخل ہونے والے دہشت گردوں کو واپسی سے روک رہا ہے۔ فتنہ الخوارج کے سرغنہ افغانستان سے دہشت گردوں کو ہدایات جاری کرتے ہیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ فتنۃ الخوارج کی افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ فتنہ الخوارج اور افغان طالبان ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ پاکستان علماء کونسل کا سوشل میڈیا پر موجود توہین مذہب سے متعلق مواد ہٹانے کے لیے تحریک چلانے کا اعلان۔ چیئرمین طاہر اشرفی کی پریس کانفرنس۔ کہا پاکستان میں توہین آمیز مواد باہر سے آ رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر موجود منفی چیزوں سے طلبہ اور نوجوان متاثر ہو رہے ہیں۔ لاہور میں ڈینگی مچھر کا جان لیوا وار۔ ڈینگی سے اموات کا پہلا کیس رپورٹ۔ میو اسپتال میں زیر علاج بچی ڈینگی بخار سے جان کی بازی ہار گئی۔ 14 سالہ مناہل ساہیوال کی رہائشی 2 روز سے میو اسپتال میں زیر علاج تھی۔ ضمنی بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں مکمل۔ میدان کل سجے گا۔ کراچی میں 4 چیئرمین 2 وائس چیئرمین اور 3 کونسل کی نشستوں پر چناؤ ہوگا۔ آج پولنگ کے عملے کو الیکشن سامان کی ترسیل کی جائے گی۔ پولنگ اسٹیشنز پر پولیس اور رینجرز کی نفری تعینات کی جائے گی۔ سندھ کی 32 بلدیاتی نشستوں پر انتخابات کل ہوں گے۔ 4 لاکھ ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ الیکشن کمشنر سندھ کا کہنا ہے کہ تمام پولنگ اسٹیشنز پر سامان کی ترسیل ہو رہی ہے۔ ضلعی سطح پر مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ سیکیورٹی انتظامات اطمینان بخش ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کا پولنگ اسٹیشنز پر رینجرز تعینات کرنے کا مطالبہ۔ پیپلز پارٹی پر دھاندلی کا الزام لگا دیا۔ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے پہلے سے سوچ لیا ہے دھاندلی کا۔ ہم نے الیکشن کمیشن کو تمام دھاندلی سے متعلق ثبوت اور خطوط لکھے ہیں۔ ووٹر لسٹوں میں جعلی ووٹرز کو شامل کیا جا رہا ہے۔ تمام پولنگ اسٹیشنز کو حساس قرار دیا جائے۔
कराची के साइट एरिया में प्लास्टिक के गोदाम में लगने वाली आग बुझा दी गई। बालाई मंजिल पर बने मुख्तलिफ अशिया के गोदाम और छोटी फैक्ट्रियां मुतासिर हुई। KMC और रेस्क्यू के 10 से ज़ायद फायर टेंडर्स ने हिस्सा लिया। आग लगने के वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कत्ल गारत, भूख प्यास, अहले गजा जिंदा दरगोर। दहशतगर्द इजरायली फौज के गजा पर हमले जारी। देर अल बलाग, बैतलाहिया, नसीरात, खान यूनिस में बमबारी, दर्जनों अफराद शहीद और जख्मी। शुमाली गजा पर भी हमलों का सिलसिला जारी। शहदा की मजमूई तादाद 43,712 हो गई। 1,03,076 जख्मी। सिहोनी फौज ने मजलूम फलस्तीनियों तक खुराक की फराहमी भी रोक दी। अल-कुद्स ब्रिगेड के जनीन में इजरायली फौज के मराकज़ पर हमले। मगरबी किनारे में कई इजरायली फौजियों को हलाक और जख्मी कर दिया गया। लबनान पर भी इजरायली फौज के हमले जारी। सिहोनी फौज ने अस्पताल पर बम बरसा दिए। 24 घंटों में मजीद 28 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 3,200 से जायद हो गई। 14,222 जख्मी। इराक की इस्लामी मज़ाहमती तंजीम के इसराइल पर ड्रोन हमले। इसराइली फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। तंजीम की जानिब से वीडियो जारी कर दी गई। आने और जाने वाले दो ताकतवर अमरीकी सदर आज बैठक लगाएंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान मुलाकात ओवल ऑफिस में होगी। अमेरिका में रिवायती तौर पर सुबुकदोश सदर नौमुंतखब सदर से मुलाकात करते हैं। 2020 में इंतखाबात हारने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस रिवायत को तोड़ दिया था। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। जामे कराची की एक और तालिबा ने बरतानवी कॉमनवेल्थ पोस्टर अवार्ड जीत लिया। HEJ इंस्टीट्यूट की PhD तालिबा अक्सा आरिफ का 28 मुल्कों से मुकाबला हुआ। लाहौर के नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट में उस्ताद बशीर और अमीनुर रहमान के फनपारों की नुमाइश। बॉर्डर्स के मौजू पर फनपारे पेश किए। फनपारों में शुरका ने खूब दिलचस्पी का इजहार किया। शाहीनों की नजरें T20 सीरीज पर। 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। ब्रिस्बेन में शाहीनों की तवील प्रैक्टिस। बॉलर्स, बैटर्स और फील्डर्स ने जमकर मशकें की। कोचेस ने खिलाड़ियों को कैंगरूज की खामियों और खूबियों से आगाह किया। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो चैलेंजेस तो आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में खेलना आसान नहीं होता। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम आएगी तो वेलकम करेंगे। ये बोर्ड्स के फैसले हैं, क्या करना है क्या नहीं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान के ब्रिस्बेन में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, प्लेइंग 11 पर बात हुई। टीम के लिए जो बेहतर होगा वो फैसले करेंगे। भारत खेल दुश्मनी पॉलिसी से बाज न आया। अपनी ही वजारत खेल की इजाजत के बावजूद भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम को NOC जारी नहीं की। दिफाई चैंपियन टीम को 21 नवंबर को वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तान आना है। पाक भारत मैच 25 नवंबर को शेड्यूल है। भारतीय टीम 2 हफ्तों से NOC का इंतजार कर रही है। मानसहरा की खूबसूरत वादियां बर्फ से ढक गईं। बर्फबारी के बाद मौसम साफ, सूरज की शुआओं से बर्फ चमकने लगी। वादिया कागान में बर्फबारी के बाद विंटर टूरिज्म का आगाज। मुल्क भर से सयाहों का झील सैफुल मलूक का रुख। सयाहों ने पकौड़ों पर हाथ साफ किए। फ्रेंच फ्राइज का भी मजा लिया। माशाअल्लाह, क्या अल्लाह की कुदरत है। ये हमारे सामने झील सैफुल मुलूक, वादी करान। जैसे पहाड़ों ने जो है सफेद चादर ओढ़ ली हो, बहुत ज्यादा अच्छा व्यू है। परियों के देश झील सैफुल मुल्क आए हैं और बहुत मजा आ रहा है। यहाँ बहुत स्नो है, हमने बहुत एंजॉय किया। होटल है या कोई ट्रक, इस्लामाबाद के शहरी देखकर हक्का बक्का। अनोखे लारी अड्डे में बसे हैं न वैगन, बल्कि ये है मज़ेदार खानों से मुज़य्यन रेस्टोरेंट में खूबसूरत लाइटें, दीवारें और फर्नीचर ने माहौल को 4 चांद लगा दिए। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी फेसबुक, अमेज़ॉन जैसे टेक जाइंट्स प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए? क्या हर बच्चे के पास डिवाइस है अपनी? और इसका अगला सवाल ये कि क्या ये स्मार्टफोन पे पढ़ सकेगा? और GTV का द कैश काउ शो लॉन्च होने से पहले ही अवाम में मकबूल। प्रोग्राम द कैश काउ शो में स्टार्टअप्स को न सिर्फ बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमाया मिलेगा, बल्कि सरमायाकारों को अपना पैसा सही जगह इस्तेमाल करने के लिए बेहतर मौके भी मिलेंगे। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। 17 नवंबर से शुरू होने वाला प्रोग्राम द कैश काउ शो हर इतवार की रात 7 बजे GTV पर नशर किया जाएगा।